अगर आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और सोने के लिए आपके पास टाइम है, ज्यादा देर तक सोने के लिए आपके पास टाइम है, तो सॉरी आपके लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने लिए खुद सीरियस नहीं है, कोई दूसरा आपके लिए क्यों सीरियस हो? अगर आप बचना नहीं चाहते, यीशु मसीह आपको कैसे बचाएंगे? हालेलुया। एक बात याद रखें, जब जब प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति के पास गए सुसमाचार सुनाने के लिए, उसे बचाने के लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति बचाया गया, वो अपनी सहमति के द्वारा बचाया गया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनाने के द्वारा नहीं। जक्कई बचा अपनी सहमति के द्वारा। कितने और लोग बचे अपनी सहमति के द्वारा। बहुत से याजक, उन्होंने भी वचन सुना लेकिन उन्होंने रद्द किया, उन्होंने अपनी सहमति दिखाई, अपनी अज्ञानता की ओर, यीशु मसीह के संग नहीं। हालेलुया। आपको किसके साथ सहमत होना है, ये आपको देखना है। अगर परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप पढ़ते हो, नीति वचन वहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा और सो लेना। हम सोना ज्यादा पसंद करते हैं। बीमारियों में हमें रहना अच्छा लगता है, डेली हम बीमारियों को फेस करेंगे, रुकावट और परेशानी को फेस करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के संग हम संगति नहीं करते। 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ऊंची आवाज में पढ़े, क्या लिखा हुआ वहां पे? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद। कुछ क्या लिखा? थोड़ा सा। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी हालेलुया। नींद। कुछ का मतलब होता थोड़ा सा। ये थोड़ा थोड़ा, ये चीजें हमारी जिंदगी को खराब करती हैं। थोड़ा सा स्थान शैतान को देना हमारे जीवन में बड़ी गड़बड़ी का कारण बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? आराम से थोड़ा सा और सो लेने से क्या होगा? क्या लिखा वचन में? पढ़े दोबारा। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। हालेलुया। कई लोग सोते नहीं है लेकिन वो लेटे रहेंगे बिस्तर के ऊपर, हाथ रख के छाती के ऊपर। ओह, उठ तो कब के गए जी, हम सुबह के उठे हैं 5-6 बजे के, लेकिन 11 बजे बिस्तर पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, वैसे ही पड़े हुए हैं। मैंने देखा ऐसे लोग छाती पे हाथ रख के लेटे रहेंगे, अंगड़ाई ली, बेड के एक कोने से दूसरे कोने तक रोल होते जाएंगे, इस कोने से इस कोने तक रोल होते आएंगे, लेकिन वचन नहीं पढ़ेंगे हम। क्या लिखा? क्या होगा उसके बाद? तब तेरा कंगालपन राग के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कंगालपन और घटी उन लोगों के जीवनों में रहती है जो सुस्त हैं, जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। आप देखेंगे हमेशा ज्यादा सोने वाला जो व्यक्ति होगा, वो अपने जीवन में टूटा हुआ होगा, वो गरीबी में होगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई कर रहा है कि आप असफल ना हो, सफलता को आप देखें। इसके लिए जरूरी क्या है? परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को आज से पढ़ना शुरू करें। आज से अपनी बाइबल के ऊपर से मिट्टी को झाड़ें, माथा टेकना बंद करें, बाइबल को उसे खोलें और पढ़ें। माथा टेकने से प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करेगा, लेकिन बाइबल में लिखा उसका वचन खोलने से प्रकाश होता है। आमीन। आपकी आंखें जब प्रकाशमान होंगी, आप देख पाएंगे अपने फ्यूचर को, आप देख पाएंगे आने वाले दिनों को, कैसे मुझे डील करना और कैसे ठीक करना है। डैनियल नबी ने वचन पढ़ा, इसकी आंखें प्रकाशमान हो गई कि हालात ठीक होने वाले हैं मेरे, और मुझे प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है, किसी मनुष्य की ओर मुझे नहीं देखना, परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी सी सुस्ती, हम सुस्त हैं परमेश्वर के वचन के लिए, सारे गलत कामों के लिए, गलत बोलने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए, गालियां निकालने के लिए हम फ्री हैं, हमारे अंदर चुस्ती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब पढ़ने की बात आती है, हम सुस्त हैं। वचन में लिखा, एक सुस्त व्यक्ति क्या करता है? वो ऐसे दरवाजे के समान है जो दरवाजा घूमता है अपने कब्जे के ऊपर, चूल के ऊपर, कभी वो बंद होता है कभी खुलता है। कहते उसकी बाउंड्री ज्यादा नहीं होगी, उसकी हदें कभी नहीं बढ़ती। दरवाजा या तो बंद कर सकता है, दरवाजा या तो रूम को क्लोज करने के लिए या उसे खोलने के लिए। दरवाजा भाग के बाथरूम में नहीं जाता आपके, वो छत के ऊपर टहलने के लिए नहीं जाता। अगर आपके रूम को दरवाजा लगा हुआ है, वो या तो रूम को क्लोज कर सकता है या खोल सकता है, इतना उसका काम होता है, इतना ही उसका एरिया, इतनी उसकी हदें हैं। जो वचन को नहीं पढ़ने वाला, जो वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करने वाला, जो सुस्त है,
उसकी हदें कभी बढ़ती नहीं। वचन में लिखा वो बेड के कभी इस कोने पे कभी दूसरे कोने पे घूमता रहता है। वो कभी तरक्की को ना देखेगा, वो कभी चंगाई छुटकारे और ब्लेसिंग को ना देखेगा। हम बोलते कि हमने 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल पहले यीशु मसीह को कबूल किया, लेकिन अब भी बीमारी में है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह में और उसके वचन में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हमारे अंदर है, क्योंकि वचन को हम पढ़ना नहीं चाहते। मैं सच कह रहा हूं, बहुत से लोग आज ऐसे हैं, वो 4 घंटे एक मैन ऑफ गॉड की वेट करेंगे कि मैन ऑफ गॉड आने वाला है। हम उसकी वेट करते हैं, 4-4 घंटे वेट करेंगे कि वो आके हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन कभी भी हम ये योजना नहीं बनाते कि क्यों ना हम 4 घंटे बैठ के प्रार्थना करें। जिस मैन ऑफ गॉड के मुंह से हम परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, अगर हम 4 घंटे प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे साथ भी बातचीत कर सकता है। आप क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। आपने यही देखा है और यही इंटरनेट के ऊपर ढूंढते हैं कि मैन ऑफ गॉड ही छुड़ाता है, लेकिन बाइबल में लिखा उसका वचन असल में हमें छुड़ाता है। अगर हमें उसके वचन में से पता चल जाए कि परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ूंगा मेरे जीवन में कैसे रिजल्ट आएंगे, आप 4 घंटे किसी मैन ऑफ गॉड की वेट करने के बजाय 4 घंटे प्रार्थना करोगे आप, और बड़े रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा डैनियल ने बक बक नहीं की, ऐश नहीं की उसने कि हम फ्री होने वाले, आजाद होने वाले, चलो एंजॉय करते हैं। ऐश नहीं की उसने। वचन में लिखा उसने फास्टिंग की, अच्छे कपड़े उतार दिए, वो राख में बैठा रोने लगा वो, और परमेश्वर से माफी मांगने लगा कि ये हमारी गलती थी कि हम इन बंधनों में पड़े, लेकिन ये आपका अनुग्रह होने के लिए जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो, ये जो वचन है ये कोई कहानी या स्टोरी नहीं है, भविष्यवाणी की किताब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बाइबल आपके पास है ये भविष्यवाणी की किताब है, और आप अपने जीवन में भविष्यवाणी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। बाइबल में लिखा कोई भविष्यवाणी किसी के अपनी सोच के अनुसार पूरी नहीं होती। हर एक भविष्यवाणी पूरी हो इसके लिए एक नियम है। डैनियल उस नियम को जानता है कि यह भविष्यवाणी के 70 साल के बाद हम आजाद होंगे। नियम क्या है? अपने आप को नम्र करना है, दोबारा गलत काम नहीं करने, दोबारा व्यभिचार नहीं करना, दोबारा गलत आदतें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जिन आदतों के कारण हम गुलामी में गए थे। आज अपने जीवन को चेक करें। मेरे कहने के द्वारा आप चेक नहीं करेंगे, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आपके जीवन में है जो आपको बंद करनी है। हालेलुया। कौन कौन से ऐसे काम है जब आप करेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। सुस्ती अपने जीवन से बाहर निकाले। अगर सुस्ती है तो वहां पे यीशु मसीह नहीं है, और जहां पे यीशु मसीह है वहां पे सुस्ती नहीं है। हालेलुया। हम लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा, या भाई इसने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना को सुन मेरे परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा। जो व्यक्ति लेजी है उसकी हदें कभी बढ़ नहीं सकती। हम सारे काम करने में चुस्ती दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम सुस्त हैं। एक बात याद रखें, दुष्ट आत्मा अगर आपके अंदर है उसे निकाल देना आसान है। अगर हमारी खुद की आत्मा बिगड़ी हुई है, हमारी खुद की आत्मा बिगड़ी हुई है, वो आत्मा बाहर नहीं निकलेगी, उसे सुधारना पड़ेगा, और सुधार परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी खुद की आत्मा बिगड़ी हुई है, ये ज्यादा खतरनाक है दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्मा निकल जाती है यीशु मसीह के नाम से, लेकिन हमारी आत्मा हमारे अंदर से निकलेगी नहीं, उसे ट्रेन करना पड़ेगा, उसे सही करना पड़ेगा, और सही केवल और केवल परमेश्वर का वचन कर सकता है। जब वचन आपके जीवन में होगा, कभी भी आप असफल नहीं होंगे, कभी भी आप फेल नहीं होंगे, कभी शैतान आपके जीवन में बीमारियां नहीं लेके आने वाला होगा। शैतान फेल हो जाएगा, लेकिन आप कभी फेल नहीं होंगे। जब आप पढ़ते हो पहला तीमुथियुस उसका 4 है, उसकी 11 आयत में क्या लिखा हुआ है वहां पे? जी। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे।
कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पौलुस कहता है तीमुथियुस को कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, इसके लिए तुझे क्या करना है? पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता जब तक मैं नहीं आता तब तक तुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है, व्हाट्सएप पे आए मैसेज को पढ़ना है, फेसबुक के स्टेटस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुझे? परमेश्वर के वचन को तुझे पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता तुझे परमेश्वर का वचन पढ़ने में लगे रहना चाहिए जब तक मैं नहीं आता। और हम क्या करते हैं? हम सब कुछ पढ़ते हैं बाइबल को छोड़ के। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई मर गया, खप गया, कट गया, कोई एक्सीडेंट से कुछ हो गया, सब पढ़ेंगे। व्हाट्सएप पढ़ेंगे, हर तरह के अच्छे बुरे मैसेज सब तरह के पढ़ेंगे हम। फेसबुक पे क्या चल रहा है सब कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ते। पौलुस कहता है कोई तुझे तुच्छ ना समझने पाए। शैतान आपको छोटा क्यों समझता है, तुच्छ क्यों समझता है? क्योंकि आप परमेश्वर का वचन पढ़ने में अपने आप को बिजी नहीं रखते। दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है ये मुझे पता होगा। पड़ोसियों के साथ वाला जो घर है वहां पे क्या हो रहा है मुझे पता है। मेरे गली मोहल्ले के दूसरे नुक्कड़ पे जो मकान है, दूसरे कॉर्नर पे जो मकान है, उनके घर में क्या हुआ, कौन सी बात पे, किस बात पे लड़ाई हुई, मुझे पता है। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, और बाइबल मेरे पास है, परमेश्वर का वचन मेरे पास है, ये मुझे पता नहीं है।